बाईपास करते हुए, बिना ट्रंप की ज़ेलेंस्की से मीटिंग, मैक्रोन को इनपुट देने थे ज़ेलेंस्की को इनपुट देते थे ट्रंप उनको देखते हुए मीटिंग करता पुतिन से, बिना ज़ेलेंस्की और मैक्रोन को कंप्लीट बाईपास करते हुए साहब ये पहुंचे डायरेक्ट कहां, ये पहुंचे डायरेक्ट रशिया। और जो पुतिन के एडवाइजर है पेस्कोव, उससे मिले और उसके बाद ये डायरेक्ट मीटिंग होती है व्लादिमीर पुतिन से। ये मीटिंग है सीक्रेट मीटिंग, वेरी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, कोई नहीं बता रहा। और ये अनऑफिशियल दोनों है, यहां मार्को रूबियो नहीं है, ये दोनों अनऑफिशियल बंदे। विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर ये पहुंचे पुतिन और मॉस्को से मिले। 5.5 घंटे 5 मिनट ये मीटिंग चलती है। और इसमें ये माना जाता है कि इनका मंशा था कि ये एक प्रपोजल दे जो रशिया का फेवरेबल है, जो ट्रंप को माननी, और वो प्रपोजल मतलब ज़ेलेंस्की को बाईपास करके पुतिन को अपने साथ ले ले, एक प्रपोजल बनाए और ज़ेलेंस्की पे मुंह पे मारे, बोल बेटा ये प्रपोजल है, ये जाके तू साइन करवा ले, ये तू अपने यूरोपियन बापों से डिस्कस कर ले और यहाँ चिड़िया मार। ये इनका प्रपोजल था। अब जब ये वहां गए तो पहले तो इनसे दिमित्री पेस्कोव मिले, फिर उरसाव जो ट्रंप पुतिन के पॉलिटिकल एडवाइजर वो मिले, फिर फाइनली व्लादिमीर पुतिन भी मीटिंग में बैठे। ये कंफर्म है कि व्लादिमीर पुतिन मीटिंग में बैठे। और जब ये मीटिंग चली तो पुतिन ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही। 5 घंटा 5 मिनट के बाद पुतिन ने कहा, भाई ये प्रपोजल मैं रिजेक्ट करता हूं, आई एंटायरली रिजेक्ट दिस प्रपोजल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू रशिया। और रशिया यूक्रेन डील में जो प्रपोजल 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 24 पॉइंट, 19 पॉइंट, 20 पॉइंट, 17 पॉइंट, 17 पॉइंट जो भी था, हम इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। और हम आपको ऑफिशियली बता दें, रशिया यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट में हम पीस के पास भी नहीं है, वी आर नॉट इवन नियर टू पीस। तो मतलब पूरा ट्रंप का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। और याद कीजिए, पहले पुतिन ने कहा था मैं इस आदमी के साथ डील करूंगा ही नहीं, इसके पास लेजिटिमेसी नहीं, इसके पास पावर ही नहीं है, मैं इस आदमी के साथ डील करके क्या करूंगा जिसके पास पावर ही नहीं है डील करने का। तो यहां पेच आ गया था। चलो उन्होंने उसको थोड़ा दरकिनार करते अपनी कार्रवाइयां कर रहे थे। पर आज चाय पीने का मजा अलग है, पर आज बिल्कुल जीरो कर दिया, कंप्लीटली रिजेक्ट। और पुतिन गुस्से में है। अब आप बताओ कि पुतिन गुस्से में क्या? डज एनीबॉडी वांट टू टेक अ गेस? पुतिन गुस्से में क्यों? मैंने हिंट दिया था आपको, पुतिन गुस्से में क्यों है बताइए। मैंने टीवी डिबेट्स में भी बोला है, यूट्यूब पे भी बोला, पुतिन गुस्से में क्यों? डज एनीबॉडी वांट टू टेक अ गेस? एनीबॉडी फ्रॉम भारत विचार फैमिली वांट टू टेक अ गेस? 2-3 कमेंट्स लेते हैं, इफ यू वांट टू गिव इन, देन अदरवाइज आई विल मूव ऑन। तो यार, व्हाई इज पुतिन सो फ्यूरियस? बताइए, एनीबॉडी? कमेंट्स देंगे तो मेरी टीम दिखा देगी। टीम, आर यू ऑन द जॉब? हाँ, टीम इज ऑन द जॉब। Why is Vladimir Putin so furious? Why has Putin rejected the proposal on their face of Witkoff and this? और ये चोरी छुपे मिलने गए थे ताकि उसको ऑयल टैंकर्स और यूक्रेन लैंड देना चाहता है, ऑयल टैंकर्स और कुछ, और बताइए, कम ऑन और कुछ टैंकर डिस्ट्रॉयड, और कुछ ड्यू टू यूरोप सैंक्शंस, 3-4 more NATO. Putin does not want to work with US. NATO, Black Sea attack on tankers. Absolutely you are right. तो चलो, Black Sea threat attack on tankers, ये पुतिन को completely piss off कर दिया था। और मैंने कहा था पुतिन इसका बदला लेगा, और ये बदला लेगा यूरोप से। मैंने कहा इसका बदला लेगा, ये अमेरिका को कुछ नहीं बोलने वाला, वो ज़ेलेंस्की को राइट ऑफ करेगा, वो इसका बदला यूरोप से लेगा। और यही बिल्कुल हुआ। पुतिन ने कहा कि तुम मेरी बात सुनो, विटकॉफ को, और उसको बोला बेटा ऐसा है, हम यूक्रेन का ब्लैक सी का एक्सेस ही बंद कर देंगे। याद कीजिए, मैंने कहा पुतिन विल ब्लॉकेड द यूक्रेनी एक्सेस इनटू ब्लैक सी। जो पुतिन को करने का ब्लैक सी में करेगा, और बाल्टिक सी में जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा ऑल्टर करने की कोशिश करेगा। आपको याद है? Does anybody remember this? 2-4 दिन पहले की बात है। मैंने कहा पुतिन will exactly do this। बिल्कुल यही पुतिन ने किया। अगर मैं तेरा ब्लैक सी से एक्सेस काटूंगा, न्यूजीलैंड has no legitimacy, Zelensky has no legitimacy। ये तो पूरा बना है सर। पुतिन will block ब्लैक सी, बिल्कुल। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले 2-3 मैंने कहा पुतिन एक्शन करेगा, नेवल ब्लॉकेड करेगा और ब्लैक सी का करेगा, और वो इनको बता देगा। तो पुतिन ने बिल्कुल ये कहा, बोला जो तुमने हरकत की है सर,
वेनेजुएला का मरदात खाटू श्याम बाबा करेंगे, मदद खाटू श्याम श्याम, जय बाबा खाटू श्याम। तो मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल ब्लैक सी ब्लॉक करेगा, दैट इज व्हाट द पुतिन्स प्लान इज गोइंग टू बी। उसने कहा यूक्रेनियों को दिमाग खराब कर दो, क्योंकि कजाकिस्तान पुतिन का अच्छा पार्टनर है, और जो प्लेटफॉर्म पे अटैक हो वो कजाकिस्तान से वहां का 98% तेल निकलता है। उसने कहा इनको बोल दो मैं इनका कंप्लीट एक्सेस ब्लैक सी का बंद कर दूंगा, जरा इनको ज़ेलेंस्की को समझा दो। और उसने कहा यार बहुत हो गया, बहुत हो गया, मुझे आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस, आई एम डिक्लेयरिंग हियर बाय and I'm ready to go in a war with Europe, and if they want a war I am 101% ready for war, though we don't believe in war। अगर यूरोप को लड़ाई चाहिए I am ready to fight Europe any day। और ये जो यूरोप ज़ेलेंस्की के थ्रू आ रहा है, यूक्रेन के थ्रू आ रहा है, इसको आना बंद कर दो। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है यानी कि व्लादिमीर पुतिन से लड़ना, तो पुतिन इज रेडी फॉर द वॉर विद यूरोप एनी डे। और याद कीजिए मैंने कहा कि कुछ ज्योतिष के प्रेडिक्शंस ऐसे हैं कि यूरोप की हालत खस्ता होने वाली, और मैंने तब आपको ये भी कहा था, मैंने कहा जब ये होगा ट्रम्प अमेरिका बिल्कुल मुंह बंद करेगा, वो बोल सुनेगा ही नहीं। तो मैंने तो सुना ही नहीं क्या है, और मैं इस पे आपको एक टिप्पणी भी बताऊंगा, अभी मार्को रूबियो की एक टिप्पणी अभी अभी आई। तो बोला कि रशिया, इसको बोला ये यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रखना छोड़ दे, इफ यूरोप वांट्स टू फाइट विद मी आई एम रेडी फॉर द वॉर। और उसने कहा कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस वॉर, मैं तो इस वॉर की तैयारी कर रहा था। और मैंने आपको यही बोला, मैंने कहा भाइयों जो ये हमारा पुतिन है ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वॉर, क्योंकि ये जो असला बन रहा था, ये जो इतना बारूद बन रहा था, दैट वाज नेवर फॉर रशियाज फाइट विद यूक्रेन, क्योंकि जिस हिसाब से असला बारूद और रॉकेट्स बन रहे थे वो यूरोप के साथ लड़ाई के ही बन रहे थे। और 2026 यूरोप पे भारी रहेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एवं 2026 को लेके इंडिया को लेके भी काफी अटकलें लगा रहे हैं, क्या 2026 दिल्ली पे भी भारी हो सकता है एज पर ज्योतिष। अगर आप जियोपॉलिटिकल आप चेंजेस देखें, जियोपॉलिटिकल थिएटर बनते देखें, तो आपको लगभग ये चीज नजर आ रही है, 2026 का मामला हमको लेके बड़ा टाइट हो रहा है। और 2026 का मामला अगर हम पे टाइट हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले चीजों के बारे में कंप्लीट बताता कि चीजें किस करवट बैठ रही। बॉस इट इज गेटिंग टफ। तो बोला हम तैयार हैं, और यूक्रेन का तो हम ब्लैक सी में एंट्री बंद करवा देंगे, और अगर यूरोप को मुझसे लड़ना लड़ो, ज़ेलेंस्की के कंधे पे बंदूक रखना छोड़ दो। एक डायरेक्ट थ्रेट दिया गया है यूरोप को वॉर का, और अगर यूरोप इस वॉर में घुसता है, हु विल बी द लास्ट मैन स्माइलिंग? अमेरिका। अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन? यूरोप। और डॉलर का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन अभी? एज ऑन डेट यूरो। और अगर अमेरिका और यूरोप भिड़ते हैं, नेटो कमजोर होता है, नेटो कमजोर होता तो चाइना में शी जिनपिंग हंसेगा, कहता वाह लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सब देख रहे कि किसकी कितनी लगेगी। और ये देखे जनरल रूथ का स्टेटमेंट खरा गायब। और जब ये टिप्पणी आई तो मार्को रूबियो से पूछा गया, मार्को रूबियो कहता भाई साहब वो रशिया वाले कह रहे हैं रूबियो साहब कि वो तो कहते हैं हम फोड़ देंगे, हम तो यूरोप को फोड़ देंगे, आपको क्या कहना? कहता हमारी लड़ाई थोड़ी नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं तो उनकी लड़ाई है, सुलटो। एग्जैक्टली दिस इज अमेरिका, दिस इज व्हाट अमेरिका डज। हमारी लड़ाई थोड़ी ना, हमारी तो लड़ाई नहीं है भाई, ये तो दोनों की लड़ाई है, तो सुलट ले आपस में, वो इसको मारे इसको मारे, हमने थोड़ी ना बोला, हम तो पीस वाले थे, नहीं करनी पीस तो लड़ो। ये बिल्कुल टिपिकल अमेरिकन बिहेवियर आपको बोला था, ये यही करेंगे जब ये लड़ेंगे, बोला लड़को। अगर यूरोप ठुकता तो अमेरिका विल बी द हैप्पीएस्ट। यूरोप गया, इनकी टीनी मिनी करेंसीज वापस आएगी, वो करेंसीज कभी भी डॉलर को टक्कर नहीं दे पाएगी। तो दैट इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू।